मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ जो है एक मरतबा फिर हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुल्क भर में जो सर्दियों का मौसम है कहाँ पर कितना जो है दर्जा हरारत है, किस कदर सर्दी है और ख़ास तौर पे कराची में जो है सर्दियों की सूरत हाल अभी तो नहीं है, आगे आने वाले दिनों में कितनी हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पूरे मुल्क के बारे में क्या कोई इस सर्द मौसम में किसी बारिश का इम्कान है, कोई सिस्टम मौजूद है, ऐसा उसका आने का इम्कान मौजूद है। मेरे साथ मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ेगम मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल रहेगी अभी मौसम की, मतलब ओवरऑल अगर मुल्क में देखें गुज़श्ता साल के मुकाबले में अगर हम कहें तो इस अभी जो दिसंबर मतलब शुरू हो गया, बस अब ख़त्म भी हो जाएगा, ये जी सूरत हाल क्या है गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस वक्त? देखें, जैसा कि हमने बताया था कि हमारा अक्टूबर जो है वो एवर वार्मेस्ट मंथ गुज़रा है इस साल पाकिस्तान में। लाइक वाइज जो नवंबर का महीना गुज़रा है वो भी अब तक का गर्म तरीन नवंबर है जब से हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो ज़ाहिर है इस गर्मी का इम्पैक्ट जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, जिसकी वजह से जो हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उसका असर जो है आपको इब्तदाई दिसंबर में भी नज़र आ रहा है। जैसा कि अभी दिसंबर की आज 2 तारीख हो गई है, ताहम इतनी सर्दी देखने को नहीं आ रही है। ताहम एक जो मौजूदा मगरबी हवाओं का सिलसिला जो कि बलूचिस्तान और मगरबी सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, इस वक्त वो अपर कंट्री कश्मीर और अपर पंजाब यानी कि इस्लामाबाद और उसे मुल्का इलाकों पर मौजूद है, अपर केपी में। और इसने पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान इन इलाकों में कोई लाइट टू मॉडरेट रेन और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का भी जो यानी कि बरसाई है। उसके बाद जब ये सिस्टम आगे की तरफ निकल रहा है तो जो हमारे पास ऊपर से जो हमारी नॉर्दर्ली विंड्स होती हैं वो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही हैं। और अगर हम इस मज़ीद डिटेल में कराची के लिए बात करें तो कराची में आज सुबह से ही जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का फ़्लो है। आज और कल जो हवाएं हैं वो मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। इसकी वजह से जो दिन का दर्जा हरारत जो 31-32 तक जा रहा था, उसकी तवक्को है कि आज वो 30-31 तक आ जाएगा। और आने वाले दिनों के दौरान जो कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 28 से 30 तक आ जाएगा। ताहम अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो परसों यानी कि कल के बाद परसों से कराची का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। और इस बात की तवक्को है कि इस वीकेंड पे कराची का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जो कि दिसंबर का मामूल है उस तक आ जाएगा। अगर हम मामूल की बात करते हैं तो 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल का कम से कम दर्जा हरारत है दिसंबर में। मतलब हर साल अगर उसका एवरेज जो निकालते हैं वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी 13.3। अच्छा, मैं इस पे देख रहा हूँ हवाएं चारों तरफ से आ रही हैं, इधर से भी, ईस्ट से भी आ रही हैं, ये शुमाल से भी आ रही हैं और फिर ये वेस्ट से भी इधर दाखिल हो रही हैं। हाँ, अभी सर्दियों वाली कौन सी हवाएं हैं इनके अंदर, ये और इसकी थोड़ा सा बताएं। देखें, ये सरफेस विंड है, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं ये एक हवा का कम दबाव इंडिया के ऊपर है। इसका जो आप एक्सटेंशन देख रहे हैं ये वो हवाएं हैं, इन हवाओं का इम्पैक्ट इस एरिया के ऊपर होगा। जबकि अगर हम ये बात देखें, आप ये देखें जो कराची के ऊपर हवाएं आ रही हैं ये ऑलमोस्ट नॉर्थ से होती हुई आ रही हैं। और ये एग्जैक्ट ये आपको यहाँ से लग तो रहा होगा ईस्ट से, लेकिन ये मैक्सिमम विंड्स जो आपके वेस्टर्न सिंध के ऊपर है ये नदरली विंड्स हैं। तो इन इलाकों के जो टेम्परेचर्स हैं वो बतदरीज अब गिरना शुरू हो जाएंगे और यहाँ के जो टेम्परेचर्स हैं ये आने वाले दिनों में मज़ीद कम होंगे। और जब यहाँ पर ये कम होंगे तो इनका इम्पैक्ट बकिया सिंध के ऊपर भी आएगा और यहाँ पर भी दर्जे हरारत कम होंगे। अच्छा, अभी अपर वहाँ पर कितना, मतलब ये काफ़ी नीचे चला गया दर्जा हरारत जिस तरह आपने बताया पाकिस्तान के। अभी पंजाब की क्या सूरत हाल रहेगी, के पी के, बलूचिस्तान, इनमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, कोयटा में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो आज सुबह तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो इस बात की तवक्को है कि जैसे ही सिस्टम आगे को निकलेगा, ये बादल आगे निकलेंगे और यहाँ से फ्रेश जो आपकी साइबेरियन विंड्स अफगानिस्तान के थ्रू दाखिल होंगी तो कोयटा में आपका टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। आज इस्लामाबाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसकी रीज़न ये है कि अभी यहाँ पे क्लाउडीनेस है। जब क्लाउड्स होते हैं तो रात का टेम्परेचर नहीं गिरता। जब ये स्काइस क्लियर होंगे तो इस्लामाबाद मज़ीद 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। लाइकवाइज लाहौर जो है वो भी 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस वीकेंड पर पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो दर्जे हरारत हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। बारिश का इस दौरान कहाँ इम्कान कोई है, मतलब इसमें? देखिए,
जो मगरिबी सिलसिला पिछले 2-3 दिन से जारी है वो इस वक्त तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में मुल्क के शुमाली इलाकों पर मौजूद है। तो इन इलाकों में जो है पहाड़ों पर बर्फ़बारी और इस्लामाबाद समेत जो नादन पंजाब और उससे मुल्हिका गलियात मरी वगैरह या फिर एक एक्सट्रीम जो आपका नॉर्दर्न केपी है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो सकती है। अच्छा, 10-12 दिसंबर के बाद क्या सूरत हाल, उस वक्त कोई बारिश का इम्कान, कोई सिस्टम मगरिब से आ रहा है कोई? देखिए फिल वक्त तो कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है, और जब ये सिस्टम निकल जाएगा और उसके बाद जब स्ट्रेट हमारे पास नदर्न विंड्स आ जाएंगी तो इस बात की तवक्को है कि मुल्क के बालाई इलाकों में तो सर्दी का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। ताहम सदर इलाके में जो सर्दी है, जैसे कराची की बात करें या सिंध की बात करें, तो यहाँ पर 15 दिसंबर 20 दिसंबर के बाद थोड़ी सी आपको सर्दी फील होना शुरू होती है। ताहम कल से ये आपको महसूस होना शुरू होगा कि रात गए और दिन के औकात में, सुबह के औकात में आपको ठंड लगेगी। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा 12-1 बजे थोड़ी सी आपको गर्मी फील होगी। जैसे कराची में अक्सर होता है कि जो लोग सुबह दफ्तरों को जाते हैं मोटरसाइकिलों पे, सुबह तो वो जैकेट वगैरह पहन के निकलते हैं, बिल्कुल लेकिन जब आप 11-12 बजे पहुंचते हैं तो आपको जो है वो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। ये कराची का इम्तजाज यही है। तो कराची में तो अगर आप प्रॉपर सर्दी की बात करते हैं तो वो तो एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी में आती है। अच्छा, एंड ऑफ द अभी ये पूरी हवाएं पूरे मुल्क को ठंडा करती हुई आएंगी आप? अब ये बादल कब तक, ये बताया आपने, मैं दोबारा एक दफ़ा और रिपीट कर दीजिएगा, और ये ठंडी हवाएं कब से क्लियर होंगी? ये देखिए ये बादलों का सिलसिला कल या परसों तक मुल्क से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेट आपके पास जो नदरली विंड्स हैं, जिनको हम साइबेरियन विंड्स हैं कहते हैं, वो उन्होंने असरअंदाज होना शुरू हो जाना है। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों से वो पाकिस्तान में दाखिल होंगी, क्योंकि उन इलाकों में ऑलरेडी बारिश हो चुकी है, यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ मौजूद है। तो जब वो उन बर्फ़ से होती हुई हवाएँ नीचे की तरफ आती हैं साउथ की तरफ, तो वह हवाएँ ठंडी रहती हैं। अगर उन इलाकों में बर्फ़ ना हो या बारिश नहीं हुई होती तो इतनी ठंड ना होती। तो अब अल्लाह का शुक्र है कुछ इलाकों में बर्फ़बारी हो चुकी हुई है और अच्छी बर्फ़बारी हो गई है। जैसे आपका नारायण जो है वो तकरीबन क्लोज़ हो चुका है, बाबूसर टॉप पे अच्छी बारिश हुई है। या मज़ीद आप शुमाल की तरफ जाएँ तो जो हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं उन पर अच्छी बारिश हुई है। अगर हम कोयटा की बात करते हैं तो कोयटा में कोहे मुर्दार और इससे मुल्का चिल्तन के ऊपर जो है वो बर्फ़बारी हो चुकी है। तो उन बर्फ़बारी के वहाँ से जब हवाएँ नीचे की तरफ आएँगी साउथ की तरफ, तो यकीनन वो ठंडी हवाएँ होंगी। कराची तो कोयटा के सही चलता है, कराची में सर्दी कोयटा से आती है, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। मैं कोयटा वाली हवाएं चल गई हैं वही। जी बिल्कुल, कराची में कोयटा की हवाएं चल गई हैं और ये अभी तकरीबन ये पूरा वीक ऐसे ही चलती रहेंगी। और बलूचिस्तान के साहिली इलाके कैसे रहेंगे? गवादर खास तौर पे बताइए। गवादर जी, बलूचिस्तान के साहिल इलाकों में अगर हम बात करते हैं तो गवादर और ऑलमोस्ट कराची का टेम्परेचर सेम ही होता है सर्दियों में। तो जो कराची की कंडीशन होती हैं सेम कंडीशन ऑलमोस्ट गवादर की होती है। तो लाइक वाइज वहाँ का टेम्परेचर भी 14-15 मिनिमम और मैक्सिमम 30-32 या 28-30 तक रहेगा। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये साइबेरियन एयर्स 1-2 दिन के बाद जब ये बादल साफ़ हो जाएंगे, ये सिलसिला, ये इस तरह की कंडीशन कब तक बरकरार रहेगी? ये एक्सपेक्टेड है कि ये अभी अगले 8 से 10 दिन तक तो ऐसी रहेगी, क्योंकि कोई बारिश बरसाने वाला कोई स्ट्रॉन्ग सिलसिला नज़र नहीं आ रहा है। तो इस दौरान जो है वो तकरीबन पूरे मुल्क में सर्दी जो है वो कुछ बढ़ेगी और खुश्क रहेगी। अच्छा, आज थोड़ा सा कराची में आलूदगी भी मतलब ज़्यादा हुई है, मतलब इसकी वजह क्या, ये हवाएं हैं या क्या है इसकी वजह? देखें, कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो हैं वो खुश्क हवाएं चल रही हैं, सी ब्रीज़ कट ऑफ है। तो जब कराची में खुश्क हवाएं चलती हैं तो आपको पता है कराची एक सनती शहर है, तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक, धुएं के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से हमें फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा महसूस होती है। नॉर्मल पीरियड में ये होता है कि शाम को साउथ वेस्ट सेट हो जाती है तो वो कराची में गर्द गुबार को कराची से गायब कर देती है, या ह्यूमिडिटी फैक्टर बढ़ता है तो हमें इतना फ़ील नहीं होता है। लेकिन जब आपके यहाँ खुश्क हवाएँ चलती हैं तो हमारी जो सुबह के औकात में RH ह्यूमिडिटी है वो 59% के करीब आ रही है और शाम के औकात में 28 से 30% है। तो ये बिल्कुल खुश्क है। तो इसकी वजह से जो है हमें डस्ट पार्टिकल्स हवा में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये मतलब जिस तरह हवा अभी रहेगी ये स्मोग और ये कराची में देखिए, कराची में स्मोक नहीं होता, कराची में डस्ट होती है। तो ये प्रोलॉन्ग करेगी कराची में, क्योंकि खुश्क मौसम है। तो ये आने वाले 8-10 दिनों में, 15 दिनों में ये खुश्क हवाएँ रहेंगी। लोगों के साथ प्रॉब्लम भी होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जो तनफ़ुस का निज़ाम जो है उसमें ये ज़ाहिर है प्रॉब्लम करती हैं। तो लोगों को चाहिए कि जब बाहर निकलें तो वो मास्क ज़रूर लगाएं, ताकि आपका जो सांस लेने का अमल है वो ज़्यादा मुतासिर ना हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ेगम मेरे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कराची में जो है जो आलूदगी है वो बरकरार रहेगी, मतलब गर्द आलूद हवाएँ जो हैं वो चलती रहेंगी अगले 8-10 दिन। इसलिए
शहरी जो है एहतियात करें, और पूरे मुल्क में जहाँ भी स्मोक है या इस तरह की सूरत हाल है, हर जगह जो है वो इसका मास्क का इस्तेमाल करें। जो भी एहतियाती तदबीर तिब्बी माहिरीन बताते हैं उन पर सख्ती से अमल करें, ताकि सर्दियों का मौसम जो है उसको भरपूर तरीके से इंजॉय कर सके। और इसके अलावा पूरी मौसम की सूरत हाल पूरे मुल्क की यहाँ पर जो है मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ेगम ने बताई, और इंशाल्लाह इसी हवाले से जो भी कोई अपडेट होगी फिर हाजिर होंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।